मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कितने बड़े पत्थर और कितने शानदार भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो उखाड़ा ना जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भड़काए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भड़काएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के बारे में सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना ज़रूर है, लेकिन उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं की शुरुआत ही होगी। लेकिन तुम अपने बारे में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरी वजह से हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर ये ज़रूर है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसे घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को बेटा मौत के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के खिलाफ में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम की वजह से सब लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित चीज़ को जहाँ सही नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो वे अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना पास जाएं, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि ये ठंड के समय में ना हो, क्योंकि वह दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि की शुरुआत से जो परमेश्वर ने बनाई है अब तक ना तो हुए ना फिर कभी होंगे। अगर प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, लेकिन उन चुने हुओं के वजह से जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, या देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे
कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भड़का दे। पर तुम सावधान रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद रोशनी ना देगी और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब लोग इंसान के बेटे को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस कोने से आकाश के उस कोने तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह पास है, वरन दरवाजे ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना बेटा, लेकिन केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये उस इंसान जैसी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और दरवाजे के पास और हर पल जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो और हर एक को उसका काम बता दे और चौकीदार को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या सुबह को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो।